Hello, my dear students. Welcome to everyone. Today I am going to start in-text exercise of unit solution. आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की in-text एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। एक एक करके मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, सभी ने ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन की मास परसेंटेज निकालनी है एज वेल एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक तो हमारे पास बेंजीन है और एक हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों की मास परसेंटेज बतानी है आप, जिसमें हमारे पास में 22 ग्राम तो बेंजीन है, जिसे हमने 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऐड किया हुआ है, डाला हुआ है। तो देखिए आप, तो मास परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जिस भी कंपोनेंट का आप मास परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे लेट अस सपोज मैं आपसे बात करूं कि भाई मास परसेंटेज ऑफ मुझे बेंजीन का निकालना है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि भाई मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो इसका तरीका क्या है। देखिए, मास परसेंटेज निकालने के लिए जिस भी कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप, उसका मास ले लीजिए आप, अपॉन में टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ऑल कंपोनेंट के मास की बात करेंगे तो आपके पास दो कंपोनेंट है, एक तो बेंजीन है और एक आपके पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। अब हमें परसेंटेज बतानी है, इसलिए आपका मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो आई थिंक सो फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि जिस भी कंपोनेंट के लिए आपको बोला जाए कि मास परसेंटेज निकालनी है, उसका मास अपॉन में टोटल ऑल कंपोनेंट्स का मास और परसेंटेज के लिए इनटू 100। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए आपको बेंजीन की जो क्वांटिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 22 ग्राम। तो आपने W ऑफ बेंजीन की जगह क्या पुटअप करना है, 22 अपॉन W ऑफ बेंजीन प्लस W ऑफ CCl4। तो W ऑफ बेंजीन कितना है आपके पास, 22 है। CCl4 की बात करेंगे तो वो आपको 122 गिवन है। देख रहे हो आप, CCl4 का जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 122, एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास केस क्या होगा, देखिए 22 अपॉन में 22 प्लस 122 कितना हो गया, 144 हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे फाइनली वैल्यू कितने के बराबर आ रही है। तो हम टाइम को वेस्ट ना करके मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूं कि भी कितनी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आपकी आएगी। ये आएगी 15.28%। ये वैल्यू निकल करके आएगी अगर आप मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन को आप फाइंड आउट करते हो, अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो। तो आप एक की परसेंटेज अगर निकल जाए, दूसरे की परसेंटेज बतानी हो तो बहुत ही आसान है। टोटल सॉल्यूशन अगर कंप्लीट होगा तो वो 100% ही होता है। तो इसलिए आप अगर मास परसेंटेज ऑफ CCl4 की बात करें अगर हम, तो टोटल सॉल्यूशन जब होगा, कंप्लीट होगा, तो वो कितना होता है, 100% होता है। तो हमें एक की परसेंटेज हमें पता है, दूसरे की बतानी है, तो आप 100 में से माइनस करके वैल्यू को, परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपने 15.28% आई थी पहले वाली वैल्यू बेंजीन के लिए, तो CCl4 की निकालनी है तो 100 में से आप माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे आप 15.28 को 100 में से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 84.72%। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जिसमें हमारे को मास परसेंटेज बतानी थी दोनों कंपोनेंट के लिए। तो आई थिंक सो न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देख लीजिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकंड जो न्यूमेरिकल है हमारा, ये कहता है कि भाई कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। ध्यान से देखिए आप, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर बेंजीन की मास परसेंटेज कितनी दे रखी है, 30%। कितनी दे रखी है, 30%। तो अगर टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो 100% होगा, अगर कंप्लीट की बात करेंगे तो
उसमें से आपका जो बेंजीन कितनी है वो आपकी 30% है। अगर इसी परसेंटेज को आप मास के टर्म में लेना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि लेट अस सपोज, अपनी तरफ से सपोज कर लेना है आपने, लेट अस सपोज टोटल मास कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, लेट अस सपोज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वो अपनी तरफ से हम एज्यूम कर रहे हैं वो कितना है, जैसे टोटल परसेंटेज 100 होती है ऐसे ही हमने टोटल मास को एज्यूम कर लेना है सॉल्यूशन का, वो 100 ग्राम के बराबर है। अब 100 ग्राम में, अब जैसे टोटल परसेंटेज में 30% थी वैल्यू बेंजीन की, अब टोटल 100 ग्राम मास में क्या हो जाएगी बेंजीन की वैल्यू, बोलेंगे हम 30 ग्राम हो जाएगी इसके हिसाब से। अगर अब आपसे बात करते हैं कि मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन तो वो कितना हो जाएगा, बोलेंगे तो हमारा 30 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, उसमें से 30% मतलब 30 ग्राम बेंजीन है हमारे पास। ऐसी ही अगर हम आपसे मैं बात करूं कि भाई मास ऑफ, मुझे आप CCl4 बताइए वो क्या होगा। भाई टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, एक कंपोनेंट पता चल गया हमारे को कि बेंजीन कितना है जी 30 है, तो दूसरे का पता लगाना है तो आप क्या कर दो, आप 100 में से 30 को माइनस कर दो, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 70 ग्राम। इस तरीके से हमारे को दोनों कंपोनेंट यानी कि बेंजीन का भी और CCl4 का भी आपको मास पता चल जाएगा तो कितना कितना मास है दोनों का। लेकिन हमें तो यहां पर जो निकालना है वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए जैसे मास फ्रैक्शन में मास का हम केस लेते थे, मोल फ्रैक्शन में हम मोल का केस लेंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक्स से। अब हमें किसके लिए निकालना है, हमें मान लीजिए बेंजीन के लिए निकालना है, तो इसका तरीका क्या हो गया, भाई जिसके लिए निकाल रहे हो आप उसके मोल अपॉन में टोटल कंपोनेंट्स के मोल। कंपोनेंट टोटल की बात करेंगे तो हमारे पास एक तो बेंजीन है और एक क्या है हमारे पास में CCl4 है। आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास मास तो गिवन है, मास तो गिवन है, लेकिन अभी हमारे पास में मोल नहीं है, एन नहीं है। तो एन क्या होता है, देखिए एन जो होता है वो होता है हमारा W अपॉन में एम, ठीक है जी। तो एन क्या होता है, W अपॉन एम। तो W हमें पता है कि 30 ग्राम है और 70 ग्राम, अगर मोल की टर्म में W की बात करेंगे तो W हमें पता है, लेकिन हमारे पास में एम की वैल्यू अगर हमारे को पता होगी तभी तो W अपॉन एम करके आप मोल बनाओगे, आप एन की वैल्यू बनाओगे आप। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है बोलिए। अब देखिए एंड ऑफ बेंजीन की बात कर रहे हैं तो W अपॉन है, तो W कितना है बेंजीन का 30, और M की बात करेंगे मोलर मास की बात करेंगे तो M ऑफ बेंजीन कितना होगा, तो बेंजीन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है भाई, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसके हिसाब से आप इसका मोलर मास बनाएंगे तो कार्बन का कितना होता है 12, कितने कार्बन है 6 है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 6 है। तो टोटल वैल्यू की बात करोगे आप तो 72, 12 इंटू 6 प्लस 6 78 वैल्यू हो जाएगी, तो 78 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू हो गई किसके लिए, बेंजीन के लिए, किसकी, इसके मोलर मास की। तो एन बना रहे हैं तो W अपॉन एम करेंगे तो W तो 30 हो ही गया। एम की बात करेंगे तो बेंजीन का एम कितना हो रहा है बोलेंगे तो हमारा 78। अब देखिए आगे बात करते हैं, अब नीचे देखिए एन ऑफ बेंजीन, ये तो एज इट इज हो जाएगा हमारा 30 अपॉन में 78। अब बात आती है CCl4 की, तो CCl4 का W कितना है बोलो तो वो हमारा कितना है जी 70। अब इसका भी हमें मोलर मास चाहिए होगा क्योंकि एन बनाना है, W अपॉन एम करना है आपने, तो इसका मोलर मास बोलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है CCl4। कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि Cl कितने हैं 4, और टोटल वैल्यू काउंट करोगे तो ये हो जाएगी आपकी 154 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आपका इसका कितना बन गया 154।
अब आपने देखिए देखिए कि किस तरीके से आपने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया। भाई जिसके लिए निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन के मोल अपॉन में क्या लिया हमने भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल में क्या आ जाएगा, बेंजीन भी आ जाएगा और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात भी वहां पर आ जाएगी। तो आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इस वैल्यू को आपने पुटअप कर दिया यहाँ पर सारी वैल्यूज को, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हो आप, तो वैल्यू जो आपकी निकल करके आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.458। ये वैल्यू निकल करके आएगी। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेना आप, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन तो कर ही लेते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स ऑफ बेंजीन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब आपको मैं एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पे कि अगर एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर नहीं पता है, तो एक छोटी सी रिलेशन होती है कि अगर आपसे मैं बात करूं कि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करते हो और दोनों की वैल्यू आपस में प्लस करते हो आप, तो इनका जो टोटल सम होता है वो 1 के बराबर आता है। यानी कि चाहे वो कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, अगर उनके मोल फ्रैक्शंस को निकाल करके आपस में प्लस करोगे तो ऑलवेज उसका जो सम होता है वो 1 यानी यूनिटी के बराबर आता है। तो इसलिए अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें पता है, दूसरे वाले का निकालना है, तो हम 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सो डैट एक्स ऑफ CCl4 तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 1 माइनस एक्स ऑफ बेंजीन, 1 माइनस एक्स ऑफ बेंजीन। तो 1 में से वैल्यू को माइनस कर दीजिए, 0.458 ये वैल्यू आई थी हमारी। इसको माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 0.542। ठीक है जी। तो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है ये, तो इसमें कोई यूनिट नहीं लगानी है आपने, तो एज इट इज ओनली वैल्यू को दिखाना है आप। तो अब आपको आई थिंक सो मोल फ्रैक्शन का केस भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाला बेंजीन का, साथ साथ ही हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। क्वेश्चन के अंदर तो आपको केवल बेंजीन का पूछ रहा था, लेकिन हमें अगर टेट्रा क्लोराइड का भी निकालना हो, कार्बन का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। हमने दोनों का ही निकाल के बताया। ठीक है जी। तो आई थिंक सो ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। जिसमें फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 30 ग्राम हम डिसॉल्व करा रहे हैं कोबाल्ट नाइट्रेट को किसके अंदर, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मोलैरिटी की बात हो रही है। देखिए तो अगर मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो मोलैरिटी क्या कहती है भैया आपको, मोलैरिटी की स्टेटमेंट क्या है हमारी, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये स्टेटमेंट कहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को ऑलवेज, हम जैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूट को डालने की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से सेकंड कंपोनेंट के तौर पे ऐड करोगे आप। तो इसलिए आपके पास में सोल्यूट को मैंने सिंबल दे दिया नंबर ऑफ मोल्स को N2। N2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारी डेफिनेशन भी बन जाएगी और इसी से हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है। तो मोलैरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी N2, सिंबल दिया हुआ है हमने N2 से, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मैं N की बात करता हूं तो W अपॉन M होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं भाई W2 अपॉन M2 हो गया मेरा ये। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये क्या हो गया, VL। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो M क्या हो जाएगा, W2 अपॉन में व्हाट, M2 नीचे आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो ये हमारा फॉर्मूला सेटअप हो, ठीक है जी। अब हमें देखना क्या है कि हमारे पास जो फॉर्मूले के अंदर W2 है, M2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन कौन से डाटा अवेलेबल है। अब आप देखिए 30 ग्राम को डिजोल्व करा रहा है, कोबाल्ट नाइट्रेट के की बात कर रहे हैं, उसको हमारा 30 ग्राम डिजोल्व करा रहा है। तो ये क्या हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास हमारा क्या हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है W2 से, तो आप बोलेंगे ये W2 कितना हो गया हमारा 30 अपॉन M2, M2 यानी मोलर मास। M2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर M2 की बात करता हूं तो ये मेरा कैसे निकलेगा, M2 मतलब सॉल्यूट का मोलर मास। तो देखिए कोबाल्ट नाइट्रेट दिया हुआ है, तो कोबाल्ट का होता है आपका एटॉमिक मास 58.7, कितना होता है जी 58.7 प्लस, अब ब्रैकेट में देखो NO3 दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इनटू क्या कर दिया आपने 3, और इसकी क्या है जी ट्वाइस है इंटू 2 प्लस आपका 6 मोल वाटर के हैं, तो वाटर का कितना होता है 18, तो टोटल इसको अगर आप काउंट करते हो तो 290.7 आएगी वैल्यू ग्राम पर मोल। तो ये आपका M2 हो गया, ठीक है जी। तो M2 की जगह पे क्या पुटअप कर देंगे आप 290.7 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपको देखो कितने लीटर में डिसॉल्व कराने की बात कर रहा है 4.3 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की जगह पर वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे 4.3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करने पर फाइनली आप इसको देख लेना कि भी कितनी वैल्यू आपकी बन रही है, कितनी वैल्यू आपकी बन रही है। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या निकालना है आपने बोला जाए तो हमारा भी मोलैरिटी। सॉल्व कर लोगे आप इसको, फिर भी मैं बता देता हूं आंसर कितना आएगा आपका 0.023 आप बोलेंगे मोल पर लीटर। ये वैल्यू निकल करके आएगी आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है जी। अब देखिए आई थिंक सो फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, और डाटा देख लीजिए सभी गिवन है। मोलर मास के लिए आपको देखना था, तो मोस्टली केसेस में आपको एग्जाम के अंदर जैसे जो ऐसे मेटल कुछ जो बार बार हम यूज नहीं कर रहे होते तो उनके वो दे देते हैं एटॉमिक मास, जैसे कोबाल्ट की बात करेंगे तो आपको गिवन मिलेगा इसका अगर एटॉमिक मास बोले तो। अब देखिए टेंशन लेने की इसके लिए जरूरत नहीं है आपको। अगर इसका बी पार्ट हम लेते हैं, देखिए बी पार्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो मोलैरिटी निकालनी है कब, जब हमने कोई 30 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.5, और उसमें हमने वाटर मिला करके डाइल्यूट कर दिया उसे, और उसके वॉल्यूम को हमने बढ़ा करके कितना कर दिया है 500 ml, यानी जो शुरू का वॉल्यूम है उसे हम V1 मान लेते हैं, तो V1 हमारे को दे रखा है कितना जी 30 ml, और पहली जो मोलैरिटी इस वॉल्यूम के हिसाब से 30 के हिसाब से जो दे रखी है वैल्यू, इसको हम M1 से सिंबल दे देते हैं, और वो वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, ठीक है जी मोलर। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है मोलर। अब फाइनल वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो हमारे को बोल रहा है कि भाई 500 ml के बराबर। अब जब वॉल्यूम चेंज कर दिया तो अब बोल रहा है कि फाइनल मोलैरिटी बताइए वो कितनी होगी। यहां पर M2 का मतलब मोलर मास नहीं है, यहां का मतलब इसका क्या है जी मोलैरिटी, ये वैल्यू निकालनी है हमारे को, ठीक है जी। तो एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है, एक आपकी मोलैरिटी इक्वेशन होती है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं मैं आपको। एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है जो कि क्या होती है M1 V1 इक्वल टू में M2 V2। इसके हिसाब से आपको देखिए आपके पास M1 की वैल्यू दे रखी है, आपको M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बोला जाए तो, भाई कितनी वैल्यू दे रखी है बोलिए, आप बोलोगे 0.5 इनटू में V1 कितना दिया हुआ आपको भाई 30 इक्वल टू M2 हमें निकालना है
इनटू में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, फाइनल 500। ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इसको लिखता हूं कि भाई M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू में 30। ठीक है, 0.5 इंटू 30 अपॉन में व्हाट 500। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है 0.03। कितनी वैल्यू आ रही है, 0.03 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी को यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो मैं समझता हूं कि आपको 2.3 क्वेश्चन नंबर है वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे मोलैरिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।